मूर्ख लोगों की कमी नहीं है। बताइए, कूड़ा जला करके अच्छा खासा दीवार को भी सब लोग काला बना दिया। बाउंड्री, कोई बड़े आदमी कितना अच्छा से बाउंड्री अपना लिपवाए पुतवाए होंगे। हाय हाय हाय, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये वजरीगंज का है क्षेत्र भैया। लोग कूड़ा को उठा कर फेंकने से ज़्यादा वो लोग सोचते हैं जला दो, बाकी सोचते हैं कि गंदगी साफ़ हो गई। बाकी गंदगी साफ़ क्या होगी, वो तो और जा कर के फेफड़ा में बैठेगा ये सब धुआं में। हाय हाय, कैंसरस भी होगा सारा चीज़। कैसे समझाया जाए, आंसू आता है। कैसे समझाया जाए? हम मना करते तो हमको लोग मारने के लिए उठते हैं कि मीडिया में है ये करे। भैया समझाते समझाते थक गए हम लोग, नहीं सुनेगा लोग। हाय हाय हाय, बाप रे बाप। हवा को गंदा ये लोग कर दे रहे हैं, ये लोग जला करके। कोई नहीं, अब 1 तारीख को हम लोग मूर्ख दिवस पर ही एक इन लोगों को ज़बरदस्ती मूर्खता से आज़ादी दिलवाएंगे। मतलब जैसे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी और जय हिंद का नारा दिया था, उसी तरह से समझ लीजिए कि उसी तरह से तो नहीं, मतलब बहुत छोटे रूप में हम लोग का भी बहुत प्रयास है, ये मीडिया का, VIP ग्रो न्यूज़ का और छप्पन भोगी लालटेन बैंक का, कि फुल फ्रीडम, फुल मतलब मूर्ख, फुल फ्रीडम मतलब मूर्खता से आज़ादी हम लोग 1 अप्रैल को लॉन्च करने वाले हैं। इफ़कॉन, इंटरनेशनल फैमिली फॉर नॉलेज कंससनेस। इस्कॉन को भी इफ़कॉन की ज़रूरत है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा से हम इसका चाह रहे हैं कि क्या होता है, ऑनलाइन उद्घाटन, मतलब वहाँ से ही अपना वो कर दें। क्योंकि अभी वो आने जाने 1 तारीख को उनके पास मतलब 1 सेकंड का करोड़ों रुपए कीमत है भैया उनके समय का। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, उन्होंने ही, उनसे प्रेरणा लेकर के हमने द टाइम बैंक की स्थापना कर चुके हैं। द्वत पूजा हम लोग जो चित्रगुप्त भगवान के हैं ना उस दिन, और टाइम बैंक, टाइम ट्रेडर्स, कहने का मतलब है कि समय दो पैसे लो, एकदम समय को जमा करो भैया। समय कीमती है, पैसा कीमती नहीं है। द टाइम बैंक। तो 1 तारीख को आप लोग सब लोग कोशिश कीजिए कि फुल फ्रीडम मतलब मूर्खता से आज़ादी, बल्कि मूर्ख बनाने का नहीं, बल्कि लोगों को अब 1 तारीख को एक नई चीज़, क्योंकि नीतीश भैया जब हैं, नीतीश बिहार, निश्चिंत बिहार, तो निश्चिंत कहने का मतलब सुरक्षा, सुरक्षा मिल गया ना। VIP भैया भी आ गए हैं ना वहाँ, तो ठीक है। तो अब आधी रात को भी कोई परेशानी हो तो एक कॉल मात्र से VIP उनके लिए रातों भर। और हम 1 तारीख से VIP भैया मुकेश सहनी जी के, मंत्री महोदय मुकेश सहनी जी के कथनानुसार हम नाइट मीडिया के स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि नाइट में कोई भी मीडिया रहते नहीं हैं और अकेले अभी हम काम को अंजाम दे रहे हैं। और इसमें बहुत बृहद स्तर पर बहाली की संभावना हमें दिख रही है। तो जितने भी रोड छाप लड़के लोग हैं उन लोगों को नौकरी दिया जाएगा कि भैया तुम लोग अब सुरक्षा का काम करो, और जितने भी धर्मगुरु, इस्कॉन, ये सब जितना भी पैसा आता है तुम लोगों को पैसा वहीं से, मंदिर से, वो साउथ का मंदिर जहाँ अमिताभ बच्चन जी सोना के बाल्टी चढ़ाए थे, तो ये सब चीज़ है। और उन लोगों का रजिस्ट्रेशन भी होता है, जो इनकम जो चंदा दिया जाता है इनकम टैक्स में फुल एग्जम्पशन होता है ना, वो सेक्शन के तहत। उसका उद्देश्य है कि जहाँ पर वो मंदिर हो, कोई भी जो है, जैसे इस्कॉन हो या हो, तो उसके 10 किलोमीटर एरिया में कोई अपराध भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि भूखा रहे, तो उन लोगों का है कि सिर्फ भूखा, बल्कि उसकी वृहद स्टडी किया जाए तो कोई अपराध, तो भूखा, अब उन लोगों को से ही काम लिया जाए। और एकदम 24 घंटा महिलाएं, बहनें, बच्चे एकदम निश्चिंत होकर के, सभी जाति धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, 6 धर्म के लोग अपने अपने वो सब एक साथ वो मनाए। कितना अच्छा लगता है भैया, है ना। तो इसकी स्थापना हम लोग 1 अप्रैल को, जो मूर्ख दिवस लोग मूर्ख बनाते, अब हम लोग मूर्ख नहीं बोल, चालाक बनावेंगे सब लोग मिलके। अकेला कुछ नहीं करेगा, कर पाएगा हम लोग।
हम लोग तो इतना लालटेन मैन करके वो एनलाइटेंड करने की कोशिश किए। और डीएम साहब जो कुमार रवि जब यहाँ थे, उनकी पत्नी जी, उनकी सासू माँ जी, उनकी जो बच्चे हैं उन लोग, जो डॉक्टर विजय करण जी जो बच्चा के डॉक्टर, जो खुद बच्चा हैं, है ना, सब लोग जानते हैं उनको, कौन नहीं जाना थे बच्चा के, जिनको भी बच्चा है विजय करण जी को, डॉक्टर विजय करण जी को और डॉक्टर मधु को सब लोग जानते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीआईपी ग्रो न्यूज़ और 56 भोगी लालटेन मैन को देखिए और आप लोग इनाम जीतिए सोने की थाली। तो एक बार हम फिर बोलेंगे होली पर डीएम साहब के, मतलब मैडम जो भी डीएम हैं, और अभी जो डीएम साहब हैं वो, उनके बारे में हम लोग बहुत पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि डीएम हो तो मिस्टर आईएएस भैया अभिषेक सिंह जी जैसे हों वरना ना हो, यानी मूछे हों तो नथु लाल जी जैसे हों वरना ना हो। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए भैया। उन्होंने एसएसपी गरिमा मलिक दीदिया ने, और वो क्या बोलते हैं, वन्ना आईएएस बहना वन्ना जी प्रेसी, अभी वो वहाँ की वो मतलब वहाँ वो हैं कलेक्ट्रेट में है, उनका वो था कि भैया कोई भी उनसे कोई भी कितना बड़ा नेता है और नहीं मिल सकता है। बाकी हमको उन्होंने, उस समय हम मीडिया में भी नहीं थे, हमको उन्होंने परमिशन दिया। तो कह अरे ये तो हमारा भाई आया हुआ है, लोग पूछ भी सकते हैं। और टिकारी का तिलकुट हमारा बहुत चाव से वो खाई थी, और हमको भी कहीं कि भैया ये तो टिकारी का तिलकुट बड़ा अलग टाइप का। तिल संक्रांत के दिन बहन क्या है, जब भी जाओ खाली हाथ नहीं जाओ भैया, नहीं है तो मत जाओ, जाओ बहन के यहाँ तो कुछ ले करके जाओ। तो हम उनके स्टाफ के लिए, उनके लिए तिलकुट ले करके गए थे। आज भी हम ज़रूर बताना चाहेंगे कि जैसे ही मैंने सुनी कि हम आए हैं, वो खुले बालों में सलवार सूट में ही आ गई रात में मिलने के लिए। अरे भैया ये तो हमारे आप बड़े भैया हो, हाँ, चूँकि हमसे उम्र में छोटी हैं। तो ये सब सारी बातें हैं, और ज़रूर हम बतलाना चाहेंगे कि भाई साइकोलॉजी हम पढ़े हैं, उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी चीज़ को अगर जो ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग अगर जो करते हैं तो उसका अनुसरण जल्दी पूरा विश्व होगा, एक एक आदमी इसको करने से नहीं होगा। एसएसपी मनु महाराज ने भी हमें सैल्यूट किया, और जो डॉक्टर पंकज गुप्ता और शुभ्रा बहना के जो अपहरण हुआ उसमें हम साड़ी तक पहन लिए थे भैया, साड़ी तक के सबको हम लोग नहीं, हम भैया हिजड़ा का रोल करके हम सारे जितना हम बोल दिए थे उस समय कि भैया अपहरणकर्ता भाइयों, हम लोग जितने भी हैं बहनें, सब लोग चारों बगल से घेर रहे हैं। तो एसएसपी मनु महाराज का भी योगदान था, और हम लोगों का भी योगदान बड़ा अच्छा। तो इससे वो कांप करके और रिहा कर दिया। तो रिक्वेस्ट है। और आज उसके बाद से हम लोग शुभ्रा बहन के पास गए भी नहीं, हम लोग अपना काम किए और चलते हैं। बाकी उनको चाहिए था कि एक आध बार न्यूज़ में देखे कि भैया जो दोनों आदमी का हम लोग कहीं भी बड़ाई नहीं किए, न एसएसपी मनु महाराज का किया है, ना हमको कि हाँ भाई एक ऐसा जो कि साड़ी तक पहन लिया, साड़ी पहन सोच रहे हैं, साड़ी पहन करके, और हमने जो है सो सलवार सूट और वो करके यहाँ से लेकर के बनारस तक के हम गए थे। उसका गवाह भी है यहाँ हमारी रीनी दीदी, वो भी कहीं कह रही बाप रे तू तो एकदम मतलब लग रहा है कि ऐसा तुम व्यस्त हो कि तुम्हारी अपनी बहन का, हम कि हाँ अपनी बहन का अपहरण हुआ, अपनी बहनों ही सा का अपहरण हुआ है, तो अब कैसे मतलब कि और साड़ी तक पहन करके और 24 घंटा के अंदर में अल्टीमेटम का वो हो गया। सारे न्यूज़ चैनल जाते हैं, सब लोग हमको परास रहे थे, चलो भैया सो किसी तरह से रियात हो गया ना, तो हर लोग अपने अपने वो हिस्से का काम करें ना। सब लोग एसएसपी मनु महाराज थोड़े हो जाएंगे। एसएसपी मनु महाराज अपने हिस्से का काम किए, हम अपने कलाकारी दिखला करके, हम अपने मतलब वो करके संगठन की शक्ति हमारा आज मतलब 5 लाख से ज़्यादा बहनें हमसे जुड़ चुकी हैं, और राखी बांधने के लिए 211 देशों की बहनें मुझे तलाश रही हैं अनोखे डॉन को, जो कि उसमें अमिताभ बच्चन जी भैया बोले ना, हमारा ओरिजिनल है, उनका तो वो पर्दा वाला है कि डॉन को पकड़ना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, जिसे 11 मुल्कों की पुलिस तलाश रही है। तो ये हम लोग ट्रू पिक्चर एक मतलब आधा कंप्लीट हो चुका है, जिसको कि शराबी पिक्चर की तरह से
पूरे हॉल का टिकट खरीद करके मीना का शो देखने के लिए, उसी तरह से इसको भी पूरे पिक्चर हॉल का टिकट अकेले स्टडी करना पड़ेगा ना इस अनोखे डॉन को। तो उसमें हम ज़रूर मतलब कहना चाहेंगे कि इसका जैसे उसका डायलॉग हिट हुआ, इसका भी डायलॉग हिट होना चाहिए कि ये ओरिजिनल से लगा हुआ है कि भैया डॉन का असली मतलब क्या होता है, इसमें बताया गया है अनोखे डॉन में। और ऐसा डॉन, ऐसा अनोखा डॉन जिन्हें रिस्पेक्टेबल, जिन्हें 11 नहीं 211 देशों की पुलिस नहीं बहनें तलाश रही हैं। किस लिए तलाश रही हैं बहनें भैया? तो राखी बांधने के लिए नहीं, राखी बंधवाने के लिए। चूँकि हमने 8 मार्च 15 को एक नई शुरुआत की महिला, उसमें हमने जज साहब की मैडम को और खुद 2 मतलब एडीजे रैंक अभी हैं कल्पना बहन श्रीवास्तव जी, और लगती है कि हमारी छोटी बहना है, और सुनीता कश्यप जी एसडीजीएम थी उस समय। तो इन लोगों को हमने राखी बांध करके एक नई शुरुआत की स्थापना की कि भैया 8 मार्च को तो कम से कम बहन को राखी बांध लो, एक दिन तो कम से कम पूरे विश्व में बलात्कार और वो क्या क्या होते, कम से कम एक दिन तो घटना कमेगा। तो उसका बहुत से मतलब जेंट्स लोगों ने समर्थन भी किया, और ख़ुद जज साहब ने समर्थन करके, और बहुत से लोग तो डर के मारे मजिस्ट्रेट लोग घर में दुबके रह गए कि बाप रे हम लोग का वो मीडिया वाले आ जाएंगे ये वो। बाकी जो डेयरिंग में थी वो कल्पना मैडम, सुनीता कश्यप जी और जज साहब की मैडम कह कि नहीं क्या है तो अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है, इसमें मतलब छिपना क्या है कि भैया एक आदमी को वो मतलब ये बांधेंगे राखी, तो राखी बांधने का मतलब कि बहन हो गए, तो बहन हो गए, भाई हो गए, तो अच्छी बात है ना। वसुधैव कुटुंबकम हम लोग पढ़े हैं तो उसको जीवन में उतारने के लिए ना। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी इस वीडियो को ज़रूर देखें। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा हमारे बड़े भाई, मेंटर, गार्जियन, पिता समान, मतलब भगवान है, वो कृष्ण भगवान है हम लोगों के लिए। भैया थोड़ा लर्निंग कल्चर बनाओ ना, हर समय एक ही चीज़ खाली हंसते रहो, सदिया से पहले हम आ रहलू, अरे बाप रे इतना चीप टाइप के हमको लगता है नहीं सब सारा चीज़ों को कि मतलब कोई बेचारी बच्ची है वो थोड़ा वो खेल खेल में हो गए तो उसको आप बेइज्जत कर दीजिएगा शादी होने के बाद। अरे भैया शादी नहीं हो पाती है तो उसको थोड़ा बचाओ, अब वो बहन मान लो और शादी हो गया तो अब उसको तुम ये सब गाना खूब वायरल हो जाएगा, और लर्निंग वीडियो नहीं जिससे कि जीवन बनेगा, जिससे लोग करोड़ों अरबों, अरे हेलीपैड वाला उनका घर है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का, तो वो न बनो यार, वो न बनो। और पर्यावरण को बचाना है, जय पर्यावरण। और VIP ग्रो न्यूज़ और 56 मोगी लालटेन जरा सा सब्सक्राइब कर लो भैया। क्या लगता है होली में एक एक तो भीख नहीं दे सकते हो, अब चांदी का कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। एक सब्सक्राइब को दे दो भैया, एक सब्सक्राइब दे दो।